हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4। जिसका नाम है थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स। और इस चैप्टर के पहले तो हम देखेंगे एमसीक्यूज और फिर हम देखेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। और लगभग ध्यान रखना, इस चैप्टर के मैं आपको 70 क्वेश्चन बताने वाला हूँ, 70 क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जिसके माध्यम से आपका बहुत सारा चैप्टर आपका रिवाइज भी हो जाएगा और छोटे छोटे क्वेश्चनों में जहाँ पर आपके नंबर कटने की संभावना रहती है वो भी खत्म हो जाएगी। इससे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, 3 चैप्टर ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हो, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर देख लेना। तो शुरुआत करते हैं। पहला ही क्वेश्चन, इन विच स्टेट द सांची स्तूप लोकेटेड? कौन से स्टेट में सांची का स्तूप सिचुएटेड है? आपको बताना है मध्य प्रदेश में। ठीक है, सांची का जो फेमस, बहुत ज्यादा वर्ल्ड फेमस स्तूप है सांची का, मध्य प्रदेश में। वेयर डिड बुद्धा अटेंड इनलाइटनमेंट? इनलाइटनमेंट का मतलब है ज्ञान की प्राप्ति। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस जगह पर हुई थी? बोध गया में हुई थी, जो बिहार में, यहीं पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोधि वृक्ष के नीचे, यहाँ कह सकते हैं पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी। ऋग्वेद, आप सबको पता है 4 वेद हैं हमारे ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें से ऋग्वेद की बात की जा रही है। ऋग्वेद को कब लिखा गया था, कब कंपाइल किया गया था? तो इसको कंपाइल किया गया था 1500 से 1000 बीसी के बीच में। आप कहोगे सर ये टाइम बीसी में ऐसे क्यों दिखा रखा? तो बीसी में जब भी टाइम आएगा, ध्यान रखना, इसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, और जब ईडी में टाइम आता है तो उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो 1500 से 1000 बीसी के बीच में ऋग्वेद को लिखाया गया था, और ये टाइम जो था ये आपका ऋग्वैदिक पीरियड है या वैदिक पीरियड है, उस टाइम पर इसको लिखा गया था। अच्छा, पहले हम बात करते हैं जैन धर्म की। तो ध्यान रखना, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए। और तीर्थंकर का मतलब होता है ग्रेट टीचर। मतलब जैन धर्म में जैसे महावीर जैन है ना, स्वामी महावीर जैन जो हैं, ये भी एक तीर्थंकर हैं। ये 24वें नंबर वाले 24th तीर्थंकर है। तो महावीर जैन से पहले कितने तीर्थंकर थे? तो महावीर जैन से पहले तीर्थंकर थे 23। टोटल तीर्थंकर कितने जैन धर्म में? तो टोटल है 24। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तीर्थंकर क्या होते हैं? ग्रेट टीचर्स होते हैं, महान टीचर्स होते हैं। अंडरस्टूड? तो हाउ मेनी अदर टीचर्स और तीर्थंकर्स वर देयर बिफोर महावीरा? तो महावीर से पहले 23 थे। टोटल तीर्थंकर कितने? 24 है ना, ये ध्यान रखना। व्हाट वाज द नेम ऑफ गण टू विच बुद्धा बिलोंग? महात्मा बुद्ध जिस गण से बिलोंग करते थे उस गढ़ का नाम था शाक्यगढ़। क्या नाम था? शाक्यगढ़। हु वाज द फर्स्ट भिक्खुनी टू ज्वाइन अ बुद्धिस्ट संघ? बुद्धिस्ट संघ, अब देखो महात्मा बुद्ध ने संघ बनाया था जहाँ पर जो बुद्धिस्ट मोंक होते थे, नन्स होती थी, जो वहाँ पर रहते थे, है ना। तो पहली महिला भिक्षुणी, एक्चुअली भिक्खुनी लिखा हुआ है बुक में, इनको हिंदी में भिक्षुणी बोलते हैं। तो पहली महिला भिक्खुनी कौन थी जिसने बुद्धिस्ट संघ को ज्वाइन किया था? ये थी प्रजापति गौतमी, जो महात्मा बुद्ध की फोस्टर मदर थी। ठीक है, इन टेक्स्ट, द टेक्स्ट इन विच बुद्धिस्ट टीचिंग्स आर कंपाइल्ड आर नोन एज। तो ध्यान रखना, वो टेक्स्ट जिनमें बुद्धिस्ट की टीचिंग्स को कंपाइल किया गया है उनको हम क्या बोलते हैं? त्रिपिटक बोलते हैं। 3 पिटक है ना। इन विच बुद्धिस्ट टेक्स्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर बुद्धिस्ट मोंक्स एंड नन्स कंपाइल्ड? बुद्धिस्ट का कौन सा टेक्स्ट है जहाँ पे कि बुद्धिस्ट मोंक और नन्स के क्या क्या मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, उनको कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है? तो ये कहाँ लिखा हुआ है? ये विनय पिटक में लिखा हुआ है। ध्यान रखना, त्रिपिटक 3 मतलब बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, जिसमें अभिधम्म पिटक, विनय पिटक और सूत्र पिटक है। और तो इनमें से जिसमें बुद्धिस्ट मोंक्स और नन्स के बारे में क्या कैसे मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे वो लिखे हुए हैं, तो वो है आपका विनय पिटक, है ना। महात्मा बुद्ध की टीचिंग सूत्र पिटक में है और अभिधम्म पिटक में फिलोसफिकल मैटर्स के बारे में डिस्कस किया गया है। संघ वाज एन एसोसिएशन ऑफ होम? संघ किसका एसोसिएशन है? संघ में भिक्षुज रहते थे, भिक्षुज, है ना। भिक्षुज मतलब भिक्षुज रहते थे। हिंदी में ध्यान रखना है, इसको ऐसे लिखते हैं भिक्षु। ठीक है, तो यहाँ पे भिक्खु लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना एनसीईआरटी का जो वर्ड है वही आपको याद रखना है। अमरावती स्तूप को कब डिस्कवर किया गया था? 1796 में डिस्कवर किया था। सांची को कब डिस्कवर किया था? 1818 में डिस्कवर किया गया था। Which English writer dedicated its important work written on सांची to सुल्तान जहां बेगम? यहाँ बेगम है, बेहम नहीं है, बेगम। क्या है ये? बेगम है। तो कौन से अंग्रेजी के एक राइटर थे जिन्होंने सांची के बारे में जो अपनी राइटिंग्स लिखी थी उसको सुल्तान जहां बेगम जो एमपी में थी उनको डेडिकेट कर दिया था? तो वो थे जॉन मार्शल, है ना। नेक्स्ट है, विच फिलोसफर इज रिलेटेड टू ग्रीस? ग्रीस से कौन से संबंधित है? तो सोक्रेटिस, है ना। ग्रीस में फेमस हैं सोक्रेटिस, प्लेटो, अरिस्टोटल, है ना, अरिस्टोटल। तो सोक्रेटिस हैं जिनको हिंदी में सुकरात बोलते हैं। हाउ मेनी सेक्ट और ट्रेडिशंस ऑफ थॉट डू बी फाइंड इन कंटेम्प्रेरी बुद्धिस्ट टेक्स्ट? तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में कितनी सेक्ट के बारे में हम फाइंड करते हैं? 64 सेक्ट के बारे में, है ना। सेक्ट मतलब समुदाय, है ना, या ग्रुप। विच कंट्री इज रिलेटेड टू बुद्धिस्ट हिस्ट्री ऑफ पर्टिकुलर रीजन लाइक दीप वंश और महावंश?
कौन सा कंट्री है जहाँ पे बुद्धिस्ट हिस्ट्री लिखी हुई है, दीपवंश और महावंश मतलब ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट लिखे गए हैं, तो ये किस कंट्री से संबंधित है? श्रीलंका से संबंधित है। व्हाट डज सिंबल ऑफ एम्प्टी सीट सिंबलाइज? आपने बुक में एक मतलब सिंबल्स देखे होंगे, पिक्चर्स दिखा रखी हैं, तो एम्प्टी सीट वाला जो सिंबल है ये क्या सिंबलाइज कर रहा है? ये सिंबलाइज कर रहा है महात्मा बुद्ध मेडिटेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मेडिटेशन कर रहे हैं। व्हेन वाज त्रिपिटक कंपोज? देखो इसमें त्रिपिटक लिखा हुआ है, वैसे हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? त्रिपिटक बोलते हैं। ये हिंदी भी मैं आपको बताता चलूंगा कई चीज़ों की। तो त्रिपिटक जो है ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, तीन अभी मैंने बताए थे, सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, इन तीनों को त्रिपिटक बोलते हैं। त्रि मतलब तीन, तो यहाँ पे तीन है, त्रि का मतलब तीन है ना, तो तीन जो बुक लिखी गई हैं। तो त्रिपिटक को कब लिखा गया था? इनको लिखा गया था जब महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण मिल गया था, जब इनकी मतलब क्या हो जाती है, यूँ समझ लो डेथ हो जाती है, उसके बाद इनको लिखा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपाइलेशन ऑफ टीचिंग्स ऑफ महात्मा बुद्ध? महात्मा बुद्ध की टीचिंग्स मैंने अभी बताया था सूत्र पिटक में लिखी हुई है। विनय पिटक में क्या लिखा हुआ है? नन्स और जो मॉन्क के उनके कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे उसके बारे में लिखा हुआ है। महात्मा बुद्ध वाज बोर्न इन, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी, जो आज की डेट में नेपाल में, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट आइडिया ऑफ जैन? जैन धर्म जो है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया कौन सा है? वो है भैया द इंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड, पूरी दुनिया एनिमेटेड है, मतलब कड़ कड़ में ईश्वर है, हर चीज में आपको जान देखने को मिलेगी। ये तो कह रहे हैं कि पत्थर में भी जान है, मतलब हर चीज में जान बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक मतलब इंपॉर्टेंट आइडिया है किसका? जैनिज्म का, जो आपको ध्यान रखना है। व्हाट वाज द बालकनी लाइक स्ट्रक्चर इन स्तूप कॉल्ड? स्तूप में जो बालकनी लाइक स्ट्रक्चर जो था उसको हम क्या बोलेंगे? हरिमिका बोलेंगे, हरिमिका। सांची का स्तूप कहाँ पे है भैया? भोपाल में। 24 ग्रेट टीचर जैन धर्म के क्या कहलाते हैं? 24 ग्रेट टीचर्स को हम तीर्थंकर बोलते हैं, मैंने अभी बताया था। 24 में कौन थे? 24 जो तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी थे ना। और न्यू ट्रेडिशन ऑफ बुद्धिज्म वाज नोन एज, बुद्धिज्म की जो नई ट्रेडिशन है उसको महायान बोलते हैं। महायान वालों ने पुरानी ट्रेडिशन वाले लोगों को क्या बोल दिया था? हीनयान बोल दिया था। महायान वही ट्रेडिशन है, महायान ट्रेडिशन वाले लोग जो हैं बुद्ध को पूजा करते हैं, मूर्ति के रूप में पूजा करते हैं, ये वही है ना, ये ध्यान रखना आपको है ना। लेटर बाद वाले जिन्होंने मतलब अपना एक कुछ नए आइडियाज लाए और बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट भी आया था, बोधिसत्व की भी पूजा करने लगे थे ना। मोस्ट स्प्लेंडेड स्तूप कौन सा? सबसे शानदार, स्प्लेंडेड का मतलब होता है शानदार स्तूप कौन सा है इनमें से? तो अमरावती का जो स्तूप है बहुत ज़्यादा शानदार है। इन विच लैंग्वेज बुद्धिस्ट लिटरेचर वाज रिटन? किस भाषा में बुद्धिस्ट लिटरेचर लिखा हुआ है? आम भाषा में लिखा हुआ है, आम जनता की जो भाषा उस समय चलती थी, पाली भाषा में लिखा गया है, जो ज़्यादातर लोग आसानी से समझ सकें। वैष्णविज्म कौन से पार्ट में, मतलब वैष्णविज्म किसका पार्ट है? कौन से रिलीजन का पार्ट है? देखो शैविज्म हो, वैष्णविज्म हो, ये हिंदुइज्म का पार्ट है। हिंदुइज्म के अंदर भगवान शिव के जो उपासक होते हैं उनको शैविज्म बोलते हैं, भगवान विष्णु के जो फॉलोअर होते हैं उनको वैष्णविज्म वाली सेक्ट बोलते हैं ना। विच ऑफ दिस टेक्स्ट डेल्ट विद द फिलोसफिकल मैटर्स? अभी बताया था, अभिधम्म पिटक जो है फिलोसफिकल मैटर से डील करता है, सूत्र पिटक महात्मा बुद्ध की टीचिंग से डील करता है, विनय पिटक जो है आपका बुद्धिस्ट नन्स और मॉन्क्स के रूल्स एंड रेगुलेशन से डील करता है। स्तूप का मतलब क्या होता है? एक हीप का मतलब एक ढेर है ना। एक्चुअली उसमें आपने पढ़ा है ना, स्तूप में ऐसे करके जो स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम अंडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडा। तो ये ढेर होता है, इसके अंदर जो बुद्ध या जो बोधिसत्व होते हैं या बुद्ध धर्म के जो मतलब महान टीचर्स होते हैं उनके अवशेषों को यहाँ पर रखा जाता है, रेलिक्स को रखा जाता है, राइट। तो हीप का मतलब एक ढेर होता है। हीप का मतलब क्या होता है? एक ढेर होता है, ऐसे करके एक ढेर है ना, सेमी सर्कुलर, जिसको हम एक्चुअली अंडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ये स्तूप एक अंडाकार ऐसा होता है ना। जातक स्टोरी किससे संबंधित है? एसोसिएटेड विद सांची स्तूप। जातक जो स्टोरी है विद जातक स्टोरी एसोसिएटेड विद सांची स्तूप। सांची स्तूप से संबंधित कौन सी जातक स्टोरी है? तो यह है बेसांतरा जातक है ना। विच इज द मेथड ऑफ साल्वेशन इन बुद्धिज्म? बुद्धिज्म में साल्वेशन का मेथड कौन सा? साल्वेशन का मतलब होता है मोक्ष प्राप्ति एक प्रकार से। तो इनका है 8 फोल्ड पाथ। 8 फोल्ड पाथ बताए गए बुद्धिज्म में, और उनको अगर आप फॉलो करते हो तो आपको मोक्ष मिल जाएगा, साल्वेशन मिल जाएगा, मोह माया से मुक्ति मिल जाएगी। तो हु प्रोवाइडेड मनी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ सांची स्तूप? सांची स्तूप को प्रिजर्व करने के लिए पैसा किसने प्रोवाइड करा था? बेगम्स ऑफ भोपाल। ठीक है, तो ये हुआ MCQs। अब हम छोटे छोटे क्वेश्चन देखेंगे और इन क्वेश्चन में वही क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट भी हो जाएंगे, तो आप कहना मत है ना, तो रिवीजन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। Where did महात्मा बुद्ध गिव हिज फर्स्ट सर्मन? सर्मन का मतलब होता है उपदेश देना। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था भैया? सारनाथ में दिया था। कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था। व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ जैन फिलोसफी? जैन फिलोसफी का मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये भी हमने MCQ में देखा था कि होल वर्ल्ड इज एनिमेटेड, पूरी दुनिया एनिमेटेड है, मतलब हर चीज में लाइफ है, हर चीज में लाइफ है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई गर्भगृह और शिखर? टेम्पल्स में, टेम्पल आर्किटेक्चर में गर्भगृह और शिखर का क्या मतलब होता है? गर्भगृह एक छोटा सा रूम होता है जहाँ पे मूर्ति रखी रहती है। शिखर
मंदिर के ऊपर ऐसे एक टॉल स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, शिखर बोलते हैं। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। और महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था। ये भी क्वेश्चन आ गया, महावीर स्वामी जो थे उनके बचपन का नाम था वर्धमान और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। थेरी गाथा इज पार्ट ऑफ विच बुद्धिस्ट टेक्स्ट, थेरी गाथा किसका पार्ट है, सूत्र पिटक का पार्ट है। कैलाशनाथ टेम्पल जो एक ही रॉक को काट कर बनाया गया है, मोनोलिथ स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, मोनोलिथ। मोनोलिथ का मतलब होता है एक ही पत्थर में से काट के बनाया गया स्ट्रक्चर। कैलाशनाथ बहुत ज़्यादा फेमस है, एलोरा महाराष्ट्र में है ना। ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट, नेम 2 फीमेल रूलर्स हु प्रोवाइडेड ग्रांट फॉर द सांची स्तूप। 2 महिलाओं के नाम बताने जिन्होंने सांची स्तूप के लिए पैसा प्रोवाइड कराया था। एक तो थी शाहजहां बेगम, दूसरी थी सुल्तान जहान। बुद्ध की टीचिंग्स आर कंपाइल्ड इन विच टेक्स्ट, बुद्ध की टीचिंग्स को किस में कंपाइल किया गया, त्रिपिटक में कंपाइल किया गया है। अजंता की केव्स कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। 2 मेजर भगवानों के नाम बताने हैं जो एंशिएंट हिंदुइज्म से संबंधित है, तो भगवान शिव और भगवान विष्णु। थेरी का मतलब क्या होता है, थेरी मतलब ऐसी महिलाएं होती हैं जिन्होंने लिबरेशन को प्राप्त कर लिया, मोह माया से दूर हो गई हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, थेरीज बोलते हैं। अमरावती स्तूप को कब डिस्कवर किया गया था, 1796 में। भगवान विष्णु के कितने इनकारनेशंस के बारे में बात की गई है, कितने इनकारनेशंस हैं। इनकारनेशंस का मतलब होता है अवतार, कितने भगवान विष्णु के अवतार हैं, तो भैया 10 अवतार हैं ना, 10वां भी आएगा। हु बिल्ट दी बराबर केव्स, बराबर केव्स बिहार में है, इसको किसने बनाया था, अशोक ने बनाया था। अशोक कौन थे भैया, चंद्रगुप्त मौर्य डायनेस्टी के रूलर थे। कौन सी डायनेस्टी के रूलर थे, मौर्य डायनेस्टी के रूलर थे अशोक। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, कमेंट करके बताना है, कलिंग का बैटल कब हुआ था, ये कमेंट करके बताना है। दूसरा ये बताना है मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे। तीसरा ये बताना है कौटिल्य ने कौन सी बुक लिखी थी। 3 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, कमेंट करके जरूर बताना। अशोक बिल्ट दी केव्स ऑफ बराबर फॉर द सेंट ऑफ विच सेक्ट, कौन सी सेक्ट के संतों के लिए अशोक ने बराबर केव्स को बनाया था, तो आजीविका सेक्ट के संतों के लिए इनको बनाया था, है ना। कैलाशनाथ टेम्पल को कब कंस्ट्रक्ट किया गया था, 8th सेंचुरी में। 23वें तीर्थंकर कौन थे, पार्श्वनाथ। 24वें कौन थे, महावीर स्वामी। और फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव। कौन थे, ऋषभदेव। पहले कौन थे, ऋषभदेव थे पहले तीर्थंकर, ये भी आपको बता देते हैं, ठीक है। ऋग्वेद को कब कंपाइल किया गया था, 1500 से 1000 BC के बीच में कंपाइल किया गया था। थोड़ी स्पीड ज़्यादा है मेरी रिवीजन कर रहे हो आप, ध्यान रखना है ना। तो आई एम श्योर आप पढ़ने के बाद ही इनको रिवाइज कर रहे होंगे, तो थोड़ा स्पीड मुझे मेंटेन करनी पड़ेगी, ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करूँगा मैं। तो लुम्बिनी और कुशीनगर का क्या इंपॉर्टेंस है भैया, लुम्बिनी वो जगह है जहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। कुशीनगर वो जगह है जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने निवान प्राप्त किया था। निवान का मतलब है इनकी यहाँ पर डेथ हो जाती है और इसको हम निवान बोलते हैं ना। और कितने, महावीर स्वामी से पहले कितने तीर्थंकर थे, 23 थे। अमरावती को कब डिस्कवर किया गया था, 1796 में डिस्कवर किया था। भगवान विष्णु के कितने अवतार हैं भैया, 10 अवतार हैं। बराबर केव्स किसने बनवाई थी, अशोका ने बनवाई थी। महात्मा बुद्ध या बुद्धिज्म जो रिलीजन है, इसकी 2 टीचिंग्स के बारे में बताओ। 2 इनके क्या मतलब ज्ञान हमें देते हैं, क्या उपदेश देते हैं बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म रिलीजन की 2 टीचिंग मतलब उपदेश। पहला उपदेश ये है कि द वर्ल्ड इज ट्रांजिएंट, दुनिया कैसी है, ट्रांजिएंट है। ट्रांजिएंट मतलब बदलती रहती है, कभी एक जैसी नहीं रहती, इट्स कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, है ना। ट्रांजिएंट मतलब परिवर्तनशील है और ये लगातार बदलती रहती है। विद इन दिस ट्रांजिएंट वर्ल्ड सोरो इज इंट्रिंसिक टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस। अब देखो पहला चीज़ क्या है, दुनिया ट्रांजिएंट है मतलब बदलती रहती है, चेंजेज आते रहते हैं कॉन्स्टेंटली, ये तो नो डाउट निश्चित है ना। जब से पैदा होंगे तब मरेंगे, जब तक लगातार इसमें बदलाव आते रहेंगे, जिंदगी में भी बदलाव आते रहते हैं। और इस ट्रांजिएंट वर्ल्ड में सोरो जो है ना, सोरो दुख, वो फिक्स है। इंसान अगर इस दुनिया में आ गया है तो दुख तो उसकी ज़िंदगी में आने ही आने, उसको ओवरकम करना इंसान को सीखना है, और जो सीख गया वही ज़िंदगी जीना सीख गया है ना। नेम द प्लेसेस वेयर स्तूप्स वर मेड, कौन कौन सी जगह पे स्तूप बनाए गए थे, बारहुत, सांची और अमरावती में बनाए गए थे। 2 फीमेल रूलर्स के नाम बताने जिन्होंने सांची के स्तूप को ग्रांट प्रोवाइड किए थे, तो शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम। सांची के स्तूप को किसने प्रिजर्व किया था, तो सांची के स्तूप को प्रिजर्व मतलब सुरक्षित रखना, बचा के रखना, तो रूलर्स ऑफ भोपाल उन्होंने इसको प्रिजर्व किया था, जिसमें 2 का नाम आता है, 2 महिलाओं का नाम, शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम का नाम आता है। इनका बहुत बड़ा रोल है। आर्टिफिशियल केव्स, ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल केव किसने बनवाई थी, अशोक ने बनवाई थी। किसके लिए, रिनाउंसर्स के लिए, जिन्होंने दुनियादारी को त्याग दिया है, मोह माया को त्याग दिया। रिनाउंसर मतलब त्याग करने वाले, और जो आजीविका सेक्ट से बिलोंग करते हैं उन संतों के लिए बराबर केव्स, आर्टिफिशियल केव्स बनवाई थी किसने, अशोक ने। जैनिज्म में टीचर्स को क्या कहा जाता है, ग्रेट टीचर्स को तीर्थंकर कहा जाता है।
जैनिज्म की 2 टीचिंग बताओ, जैनिज्म के 2 उपदेश बताओ। पहला, नॉन इंजरी टू लिविंग थिंग्स, किसी भी लिविंग थिंग को आपको हर्ट नहीं करना है, चोट नहीं पहुंचानी है, अहिंसा का पाथ फॉलो करना है। साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ इज शेप्ड थ्रू द कर्मा, जैन धर्म में कहा गया है कि आपके कर्म ही हैं जो साइकिल ऑफ बर्थ और रीबर्थ को शेप करते हैं। कर्मों के हिसाब से आपको जन्म मरण का मतलब सिस्टम मेंटेन किया जाता है। पहली महिला वुमेन कौन सी थी जिन्होंने बुद्धिस्ट संघ को ज्वाइन किया था? महाप्रजापति गौतमी, और जो फोस्टर मदर थी बुद्धा की सौतेली माँ कह सकते हो, है ना, इनकी मौसी थी। और विच वाज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट मैग्निफिसेंट स्तूप ऑफ बुद्धिस्ट, तो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट और बड़ा और शानदार, मैग्निफिसेंट मतलब शानदार स्तूप कौन सा है बुद्धिज्म के अंदर? तो वो है अमरावती। कहाँ पर है? गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। कमेंट करके बताना भैया आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना कब अलग हुआ, है ना। हाँ भाई, 4 ऐसी जगहों के नाम से बताने जो बुद्ध से संबंधित है, बुद्ध के जीवन से संबंधित है। तो पहली जगह है लुम्बिनी, लुम्बिनी जहाँ पे बुद्ध का जन्म हुआ था। दूसरी है बोध गया जहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इनलाइटनमेंट मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तीसरी जगह है सारनाथ, यहाँ पर इन्होंने पहला उपदेश दिया था। चौथी जगह है इनकी कुशीनगर जहाँ पर इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान मतलब जीवन से मुक्ति मिल गई है ना, डेथ हो जाती है यहाँ पे। मेंशन मेन एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ स्तूप, स्तूप के मेन स्ट्रक्चर के बारे में बताना है। पहला तो अंडा, ऐसे करके एक अंडा होता है। सेमी सर्कुलर माउंट जो मिट्टी का होता है उसको अंडा बोलते हैं। यहीं पर बुद्ध से संबंधित जो रेलिक्स हैं, अवशेष हैं, वो यहाँ रखे जाते हैं। यष्टि, एक मतलब ऊपर एक मास्ट जैसा स्ट्रक्चर रहता है, उसको हम यष्टि बोलते हैं। छतरी, वहीं पर अम्ब्रेला टाइप की कुछ छतरी होती है। और एक रेलिंग्स, चारों तरफ आपको माउंट के चारों तरफ रेलिंग देखने को मिलेंगी। एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व इन महायान ट्रेडिशन, बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, बोधिसत्व यूँ समझ लो महात्मा बुद्ध से 1-2 स्टेप नीचे मान लो बस। बोधिसत्व वो इंसान है जो डीपली कंपैशनेट है, बहुत ज़्यादा मतलब दयालु प्रवृत्ति के इंसान है, जिन्होंने अपने अंदर बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया है, बहुत सारी अच्छाइयाँ प्राप्त की हैं अपने एफर्ट्स के मदद से, खुद के एफर्ट्स की मदद से, और ये अच्छाइयों को ये यूज करना चाहते हैं दूसरों की मदद करने के लिए। त्रिपिटक के बारे में बताओ। त्रिपिटक मतलब वही त्रिपिटक, तो बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट है उनको त्रिपिटक बोलते हैं। 3 इसमें टेक्स्ट आते हैं, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम पिटक। विनय पिटक वो है जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं, किसके लिए? नन्स और मॉन्क्स के लिए, जो भी संघ को ज्वाइन करेंगे। सूत्र पिटक में महात्मा बुद्ध की टीचिंग्स लिखी हुई हैं, और अभिधम पिटक डील करता है फिलोसफिकल मैटर से डील करता है। वेयर डिड द टीचर्स डिबेट देयर फिलोसफिकल आइडियाज, किस जगह पर टीचर अपने फिलोसफिकल आइडियाज को डील करते थे? तो कुट्टगरशाला या ग्रुप्स, यहाँ पर ग्रुप्स मतलब जो वन होते थे, जब पेड़ पौधे होते थे, सेक्रेड ग्रुप्स, वहाँ पर ये डील करते थे। या एक कुटिया टाइप की होती थी, वहाँ पर ये डील करते थे फिलोसफिकल मैटर, यहाँ पर ये मतलब डिस्कशंस किया करते थे लोगों के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 भी आपका फिनिश हुआ, और आई एम श्योर आने वाले टाइम में धीरे धीरे करके हर चैप्टर के ऐसे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कोई टॉपिक बहुत ज़्यादा आपको मतलब लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा, तो बताना, मैं उस टॉपिक पर सेपरेट वीडियो भी बनाने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, keep enjoying, and God bless you all.